तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 11, नर्वस सिस्टम। कभी सोचा है कि जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो दर्द महसूस होने से भी पहले हमारा हाथ अपने आप कैसे पीछे हट जाता है? ये सब हमारे शरीर के एक बहुत ही शानदार कमांड और कंट्रोल सिस्टम की वजह से होता है, जिसे हम नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र कहते हैं। चलिए आज इसी कमाल के नेटवर्क को समझते हैं। देखिए स्लाइड पर इसकी परिभाषा दी गई है। द नर्वस सिस्टम इज द हाईली एडवांस्ड नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। इसका मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स नाम के कुछ खास सेल्स या कोशिकाओं से बना एक बहुत ही एडवांस्ड नेटवर्क है। आगे लिखा है, with millions of neurons, the nervous system coordinates body functions and transmits signals between different body parts। यानी हमारे शरीर में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं और ये सब मिलकर शरीर के सारे कामों में तालमेल बिठाते हैं और शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल पहुंचाते हैं। अब जरा इस फ्लोचार्ट को देखिए। इसे आप हमारे शरीर के मैनेजमेंट की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है नर्वस सिस्टम, जो पूरे शरीर का सीईओ है। इसके नीचे दो मेन डिपार्टमेंट्स हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस, ये हेड ऑफिस की तरह है, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस, जो कि फील्ड एजेंट्स की तरह है, जो हेड ऑफिस से मैसेज लेकर पूरे शरीर में जाते हैं और वहां से जानकारी वापस हेड ऑफिस तक लाते हैं। अब हेड ऑफिस यानी सीएनएस के दो मुख्य हिस्से हैं, ब्रेन यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। और जो हमारे फील्ड एजेंट्स हैं यानी पीएनएस, उसके भी दो डिवीजन हैं। एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोमेटिक काम देखता है, और दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी इच्छा से होने वाले काम देखता है। ऑटोनॉमिक सिस्टम के भी आप देख सकते हैं दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और हाँ, नीचे एक बहुत जरूरी बात लिखी है, अ सिंगल नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस न्यूरॉन्स। ये एक बहुत जरूरी फर्क है जो हमें समझना है। देखिए, एक न्यूरॉन एक अकेला मैसेंजर है, जबकि एक नर्व या नस हजारों मैसेंजर्स को एक साथ ले जाने वाला एक मोटा केबल है। इसीलिए जब किसी एक नर्व में चोट लगती है तो उसका असर इतना ज्यादा होता है। चलिए अब इस सिस्टम के संगठन को, इसके ऑर्गेनाइजेशन को और करीब से देखते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। जैसा मैंने कहा, ये हमारा हेड ऑफिस है। स्लाइड कहती है कंसिस्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी इसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये दोनों शरीर के सबसे सुरक्षित हिस्सों में होते हैं। ब्रेन होता है खोपड़ी के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड होती है रीढ़ की हड्डी के अंदर। अब दूसरा हिस्सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। आप इसे हेड ऑफिस को बाकी दुनिया से जोड़ने वाले केबल्स और वायर्स की तरह समझ सकते हैं। देखिए लिखा है, इंक्लूड्स नर्व्स एक्सटेंडिंग बिटवीन सीएनएस एंड बॉडी, कंट्रोल्स वॉलंटरी फंक्शंस। मतलब इसमें वो सारी नसें आती हैं जो सीएनएस से निकलकर पूरे शरीर में फैली हुई हैं। अब इसमें दो तरह के न्यूरॉन्स काम करते हैं। पहले हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ये रिपोर्टर्स की तरह हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्सों से जानकारी, जैसे कि गर्मी, दबाव या दर्द, को सीएनएस यानी हेड ऑफिस तक पहुंचाते हैं। और दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये मैनेजर की तरह हैं जो सीएनएस से मिले आदेशों को हमारी मसल्स तक ले जाते हैं ताकि वो काम कर सकें। इसको ऐसे समझिए, सेंसरी न्यूरॉन्स बताते हैं कि स्टोव गर्म है, और मोटर न्यूरॉन्स हाथ की मसल्स को हुक्म देते हैं कि हाथ को तुरंत हटा लो। अब पीएनएस के भी दो हिस्से हैं। पहला सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये वो हिस्सा है जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हाथ उठाना या चलना फिरना। और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये शरीर का ऑटो पायलट मोड है। ये उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है जिनके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता, जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना और खाना पचाना। ये सब अपने आप होता रहता है। अब बात करते हैं हमारे कमांड सेंटर के सबसे अहम हिस्से यानी ब्रेन की। स्लाइड पर लिखा है, द ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन फॉर्मिंग द सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसका मतलब है कि ब्रेन एक बहुत ही जटिल अंग है जो हमारे नर्वस सिस्टम का केंद्र है। आंकड़ों की बात करें तो एक वयस्क पुरुष का मस्तिष्क करीब 1600 ग्राम का होता है और एक महिला का करीब 1450 ग्राम का होता है। सोचिए, इतने छोटे से पैकेज में कितनी जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर होती है। इसके 4 मुख्य भाग हैं, जिनमें से आज हम सेरेब्रम की बात करेंगे, जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। देखिए, डिवाइडेड इनटू 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, यानी ये 2 हिस्सों में बटा होता है, जिन्हें सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। बिल्कुल जैसे अखरोट के 2 हिस्से होते हैं, सेपरेटेड बाय अ प्रोमिनेंट लॉन्गिट्यूडनल फिशर।
और ये दोनों हिस्से एक गहरी दरार, एक फिशर से अलग होते हैं। अब इसकी बनावट को देखिए, इसमें 2 परतें होती हैं। बाहरी परत है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो ग्रे मैटर से बनी है। आप इसे ऑफिस के वो कंप्यूटर समझ सकते हैं जहां सारा असली काम यानी सोचना, समझना, याद रखना ये सब होता है। और अंदरूनी परत है सेरेब्रल मेडुला, जो वाइट मैटर से बनी है। इससे आप उन सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने वाले नेटवर्किंग केबल समझ सकते हैं। तो काम करने के लिए हमें दोनों की जरूरत है। और ये जो दरार है, ये हर हेमिस्फेयर को 4 मुख्य डिपार्टमेंट्स या लोब्स में बांटती है। फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल और ऑसिपिटल लोब, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो चलिए अब ब्रेन के इन 4 डिपार्टमेंट्स यानी लोब्स के काम को एक-एक करके समझते हैं। ए, फ्रंटल लोब, ये आपके दिमाग का सीईओ है। ये आपको अपना दिन प्लान करने में, आगे क्या बोलना है ये तय करने में और अपने इम्पल्शंस यानी आवेगों को कंट्रोल करने में मदद करता है, जैसे कि पूरा का पूरा केक एक बार में न खा लेना। बी, पैराइटल लोब, ये आपका सेंसेशन सेंटर है। यही लोब आपको बताता है कि कॉफी गर्म है, कपड़ा मुलायम है और बिना देखे भी आपके पैर कहाँ पर हैं, इन सब चीजों का एहसास कराता है। सी, ऑसिपिटल लोब, दिमाग के पिछले हिस्से में मौजूद ये लोब आपका वीडियो प्रोसेसिंग सेंटर है। ये आपकी आंखों से आने वाली रोशनी को उन तस्वीरों में बदलता है जिन्हें आप असल में देखते हैं। और डी, टेम्पोरल लोब, ये आपके कानों के ठीक बगल में होता है। टेम्पोरल लोब आवाज, याददाश्त और भाषा को समझने से जुड़ी हर चीज को संभालता है। अब सवाल ये है कि इन सबको याद कैसे रखा जाए। इसके लिए एक मजेदार तरीका है, एक निमोनिक, फ्रॉइड टोर ऑफ पैंट्स। इसमें F से फ्रंटल, T से टेम्पोरल, O से ऑसिपिटल और P से पेरिएटल। ये एक ऐसी मेंटल इमेज है जिसे आप शायद ही कभी भूलेंगे। अब बात करते हैं सेरिबेलम की। इसे आप दिमाग का मोशन डायरेक्टर या कोरियोग्राफर भी कह सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तितली के आकार का होता है और ब्रेन के पिछले और निचले हिस्से में मौजूद होता है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये खुद कोई मूवमेंट शुरू नहीं करता, लेकिन ये पक्का करता है कि आपके सारे मूवमेंट स्मूथ हों, ग्रेसफुल हों और सटीक हों। इसके बिना गिलास उठाने या चलने जैसे आसान काम भी बहुत अजीब और लड़खड़ाते हुए लगेंगे। आपने देखा होगा, जब कोई एथलीट या कोई डांसर एकदम परफेक्ट सिंक्रोनाइज्ड मूव करता है, तो असल में उनका सेरिबेलम ही है जो सैकड़ों मसल्स के बीच तालमेल बिठाकर उस एक स्मूथ एक्शन को मुमकिन बना रहा होता है। तो इसके मुख्य काम क्या हुए? पहला, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम यानी शरीर का पोस्चर और संतुलन बनाए रखना। दूसरा, मसल टोन एंड बैलेंस यानी मांसपेशियों में सही तनाव और संतुलन रखना। और तीसरा और चौथा, कोऑर्डिनेशन यानी हमारी इच्छा से होने वाली गतियों में, वॉलंटरी मूवमेंट्स में तालमेल बिठाना। अब आते हैं मिड ब्रेन पर। इसे आप दिमाग का एक जरूरी रिले स्टेशन समझ सकते हैं, खासकर देखने और सुनने से जुड़ी जानकारी के लिए। ये वही हिस्सा है जो किसी तेज आवाज को सुनकर आपका सिर तुरंत उस तरफ घुमाने में मदद करता है, बिना सोचे समझे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात छिपी है जो इस क्लिनिकल नोट में लिखी है। इसे ध्यान से पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स इन सबस्टेंशिया नाइग्रा प्रोड्यूस डोपामीन। डीजेनरेशन हियर रिजल्ट्स इन पार्किंसंस डिजीज। इसका मतलब है कि मिड ब्रेन के अंदर सबस्टेंशिया नाइग्रा नाम का एक छोटा सा हिस्सा होता है। यहाँ के न्यूरॉन्स डोपामीन नाम का एक केमिकल बनाते हैं जो हमारे शरीर के स्मूथ मूवमेंट के लिए बेहद जरूरी है। पार्किंसंस नाम की बीमारी में यही न्यूरॉन्स मरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, और जब डोपामीन नहीं बनता तो शरीर की हरकतें धीमी, कठोर और कांपने वाली हो जाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि दिमाग में कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह भी हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी हो सकता है। आइए अब हाइपोथैलेमस को जानते हैं। ये दिमाग के अंदर काफी गहराई में छिपा होता है। इसे आप शरीर का थर्मोस्टैट, घड़ी और शेफ सब कुछ एक साथ समझ सकते हैं। ये शरीर के अंदरूनी संतुलन को बनाए रखने वाला स्मार्ट कंट्रोल सेंटर है। इस संतुलन को होमोस्टैसिस कहते हैं। ये काम कैसे करता है? मान लीजिए आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो ये आपके शरीर को पसीना निकालने का आदेश देगा ताकि शरीर ठंडा हो जाए। अगर आपका ब्लड शुगर कम हो गया है तो ये आपको भूख का एहसास कराएगा। रात हो गई है तो ये नींद लाने वाले सिग्नल जारी करेगा। ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन यानी हार्मोन बनाने वाले सिस्टम के बीच का सबसे जरूरी पुल है। ये नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है और उन्हें केमिकल सिग्नल यानी हार्मोन्स में बदल देता है, जो बाकी शरीर को बताते हैं कि अब क्या करना है। तो ये एक मास्टर ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। अब हम ब्रेन के सबसे निचले हिस्से मेडुला ऑब्लोंगेटा पर आते हैं, जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है।
इसे आप शरीर का वो गुमनाम हीरो कह सकते हैं जो शरीर के सबसे जरूरी और सबसे उबाऊ काम करता है, जैसे कि आपकी सांसों को लगातार चलाना और आपके दिल को धड़काते रहना। हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते, पर ये काम करना बंद कर दे तो सब रुक जाएगा। लेकिन यहाँ दिमाग की सबसे अजीब और मजेदार बातों में से एक होती है द क्रॉसओवर पॉइंट, जिसे द पिरामिड्स भी कहते हैं। यहीं पर शरीर की गति को कंट्रोल करने वाली नसें एक दूसरे को पार करती हैं, यानी क्रॉस करती हैं। यही वजह है कि हमारे दिमाग का बायां हिस्सा यानी लेफ्ट साइड हमारे शरीर के दाएं हिस्से को यानी राइट साइड को कंट्रोल करता है, और दिमाग का दायां हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर कोई कलाकार अपने दाएं हाथ से पेंटिंग कर रहा है, तो असल में उसके दिमाग का बायां हिस्सा उस पूरे शो को डायरेक्ट कर रहा होता है। ये पूरी तरह से क्रॉस वायर्ड सिस्टम है। बेसल गैंग्लिया क्या है? देखिए, ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि दिमाग के अंदर जुड़ी हुई कई संरचनाओं का एक समूह है। इसे आप एक फिल्टर सिस्टम या गेटकीपर की तरह सोच सकते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी भी पल आपका दिमाग हजारों अलग अलग मूवमेंट करने के बारे में सोच सकता है। बेसल गैंग्लिया हर संभावित मूवमेंट को देखता है और फैसला करता है, हाँ, ये एक जरूरी मूवमेंट है, इसे जाने दो, या नहीं, ये एक गैर जरूरी मूवमेंट है, इसे रोको। ये हमारे एक्शन को रिफाइन करने में मदद करता है ताकि वो जानबूझकर किए गए लगे, न कि झटकेदार। और ये फिल्टरिंग सिर्फ मूवमेंट तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे विचारों और फैसलों को फिल्टर करने में भी मदद करता है। ये जोखिम और इनाम का मूल्यांकन करता है, हमारी प्रेरणा को प्रभावित करता है और आदतें बनाने में मदद करता है। जैसे कि जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तो ये बेसल गैंग्लिया ही है जो उन मूवमेंट्स को धीरे धीरे ऑटोमेटिक और हमारी आदत में बदलने में मदद करता है। आप चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड पर। ये दिमाग और बाकी शरीर के बीच जानकारी का मेन इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे है। पर यह सिर्फ एक केबल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल संरचना है। और दिमाग की तरह ही इसमें भी ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था उल्टी होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, बीच में तितली के आकार का ग्रे मैटर है। ये वो जगह है जहां लोकल लेवल पर तेजी से फैसले लिए जाते हैं, जिन्हें हम रिफ्लेक्स कहते हैं। और इसके चारों ओर मौजूद व्हाइट मैटर इस सुपर हाईवे के लेन हैं। ये माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं जो दिमाग तक और दिमाग से सिग्नल को बहुत तेज गति से भेजते हैं। इसमें दो उभार भी होते हैं जिन्हें एनलार्जमेंट कहते हैं। सर्वाइकल एनलार्जमेंट जो हाथों से जुड़ी नसों को संभालता है, और लंबर एनलार्जमेंट जो पैरों से जुड़ी नसों को संभालता है। तो एक रिफ्लेक्स एक्शन असल में होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये खुद को बचाने के लिए शरीर का एक शॉर्टकट है। इस डायग्राम को देखिए और एक कहानी की तरह कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपका हाथ किसी नुकीली चीज पर पड़ जाता है। दर्द का सिग्नल यानी सेंसरी इनपुट तेजी से आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। अब नॉर्मली ये सिग्नल दिमाग तक जाना चाहिए, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो कीमती समय बर्बाद करने के बजाय स्पाइनल कॉर्ड खुद ही कमान संभाल लेता है। ये तुरंत एक मोटर सिग्नल वापस मांसपेशियों को भेजता है ताकि वे सिकुड़ जाएं और आपका हाथ उस नुकीली चीज से हट जाए। आप अपना हाथ तब हटा लेते हैं जब आपके दिमाग को दर्द का ठीक से एहसास भी नहीं होता। ये शरीर का एक शानदार बिल्ट इन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। यही चीज तब होती है जब डॉक्टर आपके घुटने पर हथौड़ा मारते हैं और आपका पैर अपने आप आगे आता है, या कुछ गलत चले जाने पर आपको खांसी आती है। ये सब स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल की जाने वाली ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे दिमाग से सीधे नसों के 12 जोड़े निकलते हैं जिन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। अब एक एक करके पूरी लिस्ट पढ़ने के बजाय चलिए इन्हें इनके काम के हिसाब से ग्रुप में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले हमारे मुख्य सेंस यानी इंद्रियों के लिए नर्व्स हैं। नंबर आई ऑल्फैक्टरी जो सूंघने के लिए है, नंबर 2 ऑप्टिक जो देखने के लिए है, और नंबर 8 वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर जो सुनने और संतुलन बनाने के लिए है। फिर एक ग्रुप है जो हमारी आंखों की पुतलियों को घुमाता है ताकि हम इस स्लाइड को ठीक से फॉलो कर सकें। ये है ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्डुसेंस। कुछ और नर्व्स हैं जैसे ट्राइजेमिनल और फेशियल जो हमारे चेहरे के हाव भाव और संवेदनाओं को कंट्रोल करती हैं, और कुछ जैसे कि वेगस नर्व तो सुपर इम्पॉर्टेंट है जो हमारे दिल और पेट तक जाती हैं। इन सबको याद रखने के लिए एक बहुत पुराना और मशहूर तरीका है, एक निमोनिक ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट आहा हेवन। हर शब्द का पहला अक्षर एक नर्व का नाम बताता है क्रम से। अब हम शरीर के गैस पेडल या एक्सीलरेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका एक ही मकसद है, फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ो या भागो।
ये आपके शरीर को किसी भी अचानक और तीव्र एक्शन के लिए तैयार करता है। तो ये काम कैसे करता है? ये गैंग्लिया नाम के रिले स्टेशनों की एक चेन का इस्तेमाल करता है। आप डायग्राम में ये चेन देख सकते हैं। सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, इन स्टेशनों पर यानी गैंग्लिया पर जाते हैं और फिर वहां से दिल और फेफड़ों जैसे प्रमुख अंगों को एक्टिवेट करने के लिए फैल जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये एड्रीनल ग्रंथियों को एक सिग्नल भेजता है। ये ग्रंथियां हमारी किडनी के ऊपर बैठी छोटी ग्रंथियां होती हैं। सिग्नल मिलते ही ये एड्रेनालाइन रिलीज करती हैं, जो हमारे शरीर का अल्टीमेट रॉकेट फ्यूल है। तो जब ये फाइट और फ्लाइट सिस्टम चालू होता है तो हमारे शरीर में असल में होता क्या है? कल्पना कीजिए कि आप जंगल में चल रहे हैं और अचानक आपके सामने एक भालू आ जाता है। तुरंत आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। अब क्या होगा? 1. आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा ताकि आपकी मसल्स में ज्यादा से ज्यादा खून पंप हो सके। 2. आपके फेफड़ों के वायुमार्ग चौड़े हो जाएंगे ताकि आप ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सकें। 3. खून का बहाव आपके पाचन तंत्र से हटकर आपकी मांसपेशियों की ओर मोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त लंच पचाने का समय नहीं है, भागने का है। 4. आपका लिवर तेजी से एनर्जी के लिए ग्लूकोज रिलीज करेगा। और 5. आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाएंगी ताकि आप खतरे को बेहतर तरीके से देख सकें। ये हर एक बदलाव सिर्फ एक ही चीज के लिए पूरी तरह से डिजाइन किया गया है, सर्वाइवल, यानी किसी भी हाल में जिंदा बचना। और आखिर में, अगर सिंपैथेटिक सिस्टम गैस पेडल है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का ब्रेक पेडल है। इसका मकसद है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी आराम करो और खाना पचाओ। ये सिंपैथेटिक सिस्टम से ठीक उल्टा काम करता है। ये दिल की धड़कन को धीमा करता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है और शरीर की ऊर्जा बचाता है। हम हर समय फाइट या फ्लाइट मोड में नहीं रह सकते, वरना हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, एक दूसरे के साथ लगातार एक खिंचतान में रहते हैं, जिससे हमारा शरीर जीवन में आने वाली किसी भी स्थिति के लिए एक आदर्श संतुलन में बना रहता है। तो एक अकेले न्यूरॉन से लेकर दिमाग के जटिल लोब्स तक और लड़ने या आराम करने के इस नाजुक संतुलन तक, नर्वस सिस्टम ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें चलाता है। ये वो नेटवर्क है जो हमारे हर विचार, हर भावना और हर क्रिया को आकार देता है। और इसी के साथ हमारे इस अविश्वसनीय नर्वस सिस्टम का ये सफर यहीं समाप्त होता है।